हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पहली इकाई की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत महिमा। और इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जीवन परिचय देखेंगे। कवि का जन्म 1890 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं। जयशंकर प्रसाद जी कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार के रूप में भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इनकी रचनाएं पूरे भारत में, सर्वत्र भारत में मतलब पूरे भारत में गौरवशाली अतीत है। ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर। ये क्या है? काव्य है। कामायनी महाकाव्य है। और जो ये है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब क्या है? कहानी संग्रह है इनका। और उसके बाद यहाँ कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों क्या है? इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा हुआ है। और ये जो कविता है इसके संबंध में क्या बताया गया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। अपना बलिदान देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा का अर्थ, उपहार मतलब भेंट, उपहार मतलब भेंट। और उषा का अर्थ है भोर, सवेरा। और अभिनंदन मतलब स्वागत करना। हीरक हार का मतलब हीरो का हार। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में बसे भारत को उषा ने हंसकर प्रथम किरणों का उपहार दिया। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरो का हार पहनाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब उषा की किरणें पड़ती हैं तो वे हीरे जैसे चमक उठती हैं। कवि को ऐसा लगता है जैसे हिमालय की चोटियाँ भारत माता के गले में पहनाया गया हीरो का हार है। मानो उषा भारत का अभिनंदन उसे हीरो का हार पहनाकर कर रही हो। दूसरी पंक्ति है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ अज्ञान की नींद से जग गए। वे सिर्फ जगे नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर करके सभी को जगाया। समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों ने इसी श्रेयस्कर का कार्य के कारण जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अर्थात सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ अज्ञान की नींद से जग गए। वे सिर्फ जगे नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर करके सबको जगाया। समस्त संसार में, पूरे संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों ने इसी श्रेयस्कर कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और समस्त संसार, पूरा संसार शोक, दुख आदि का
समस्त संसार से इन सब का ये सब खत्म हुआ। जो शोक था, दुख था, अंधकार था, ये सब पूरे जब लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिला तो ये अज्ञान रूपी जो शोक, दुख ये सब था वो पूरे संसार से खत्म हुआ। तीसरी पंक्ति है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध व महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्व के सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद का आविष्कार हुआ। संगीत का संपूर्ण ज्ञान है, जिसमें जो सामवेद है ना, उसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। भारत ने संगीत के क्षेत्र में इतनी उन्नति की कि एक वेद की रचना ही कर डाली। अपनी तीसरी, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। इस पंक्ति में बताया गया है कि भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने दुनिया को दिखला दिया कि लोहे के बने अस्त्रों शस्त्रों से ही देश नहीं जीते जाते। हमने धर्म के द्वारा इस धरती पर विजय प्राप्त की। यहाँ के सम्राटों ने अपार धन संपत्ति का स्वामी होने के बाद भी भिक्षु मतलब भिखारी, जैसे भिक्षु लोग अलग अलग घर पे जाके भिक्षा मांगते हैं ना, वो भिक्षु की तरह जीवन यापन करके संसार को यह संदेश दिया कि भौतिक सुख से भी बड़ा है मानव धर्म। हमें सदा उसी का पालन करना चाहिए। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। अगली पंक्ति है, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अर्थात कवि बता रहे हैं कि भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। भारत देश ही वह देश है जहाँ यवन शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील मतलब झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहाँ के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की। अगली पंक्ति है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात भारत की प्रकृति की छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है और उसने हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। हमें किसी से कुछ मांगने की
या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए हैं, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो हमारी जन्मभूमि भी यही है। अगली पंक्ति है, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अर्थात भारत के पुत्र चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी, इसी कारण दान करने में भी हम पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना का भारतीयों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे, जैसा कहते थे वैसा ही करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा में दृढ़ हुआ करती थी। अगली पंक्ति है, वही है रक्त मतलब खून, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही शांति है, वही शक्ति है, वही हम दिव्य आर्य संतान। अर्थात कवि बता रहे हैं कि हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारे रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही विद्यमान है। वही शांति और वही ज्ञान अभी तक हमारे पास है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतानें हैं, जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है, व्याप्त है। लास्ट पंक्ति है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अर्थात कवि कह रहे हैं कि आज हम सभी भारतवासी के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का भी अभिमान है, गर्व है। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव मतलब हमेशा तत्पर हैं। आखिर यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ न्यौछावर अर्पण करना, न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। अगर इस कविता का आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी चाहिए रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।